बॉर्डर एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम सुनते ही लोगों को देशभक्ति, इमोशंस और पैट्रियोटिज्म याद आ जाता है। अब बॉर्डर 2 आ रही है तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ बॉर्डर फ्रेंचाइजी का नाम काफ़ी है या फिर स्टोरी में भी दम होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर 2 का ट्रेलर देख के तो लगता है कि मेकर्स नॉस्टैल्जिया बेच रहे हैं, सिनेमा नहीं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं ऑडियंस ऑफ सिनेमा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बॉर्डर कोई नॉर्मल फिल्म नहीं थी। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पावरफुल कैरेक्टर्स, नेचुरल पैट्रियोटिज्म और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टी कूट कूट की भरी पड़ी थी। और अब ऑलमोस्ट 29 ईयर्स बाद बॉर्डर 2 उसी लेगेसी को कैरी ऑन करने आई है। लेकिन ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि मेकर्स सनी देओल का यूज कर पुरानी यादों को बेचना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेलर का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ सनी देओल के चीखने चिल्लाने वाले डायलॉग पर किया गया है। ट्रेलर की प्रॉब्लम यह है कि इसका फोकस पुराने डायलॉग की यादें, बैकग्राउंड में पैट्रियोटिक म्यूजिक और सोल्जर्स के स्लो मोशन शॉट्स पे किया गया है, जिसमें नयापन कुछ नहीं है, बस पुराने से न्यू में कॉपी पेस्ट वाली फीलिंग आती है। हम 2026 में जी रहे हैं, बट ट्रेलर का प्रेजेंटेशन देख के लगता है कि हम अभी भी स्टोन एज में हैं। स्टोन एज थोड़ा ज़्यादा हो गया। वीएफएक्स बहुत ही लो और फेक लगते हैं, जिसे इजीली कोई भी नोटिस कर सकता है। यहाँ तक कि टैंक भी CGI वाले लगते हैं, जबकि पुरानी बॉर्डर में पूरा रियल सेटअप किया गया था। ट्रेलर में कोई फ्रेश विजुअल नहीं है, कोई न्यू स्टोरी टेलिंग एंगल नहीं है, कोई सरप्राइजिंग मोमेंट नहीं है, सब कुछ पहले से दिखाया लगता है। ट्रेलर से जो एक्टिंग ग्लिप्स मिलता है वो भी सब सेफ जोन में है। इशू ये है कि कैरेक्टर्स वन डायमेंशनल लगते हैं। सब लोग सिर्फ ब्रेव सोल्जर वाले टेम्पलेट में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ह्यूमन वीकनेस नहीं, कोई फियर या कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली दिखाया नहीं गया। जबकि 90s वाली बॉर्डर में सोल्जर्स रो भी रहे थे, डर भी लग रहा था और घर की याद भी आ रही थी। और ये सब कुछ बहुत ही नेचुरल था, जिसे बिलीव कर पाना बहुत ही आसान था। बॉर्डर 2 के इस ट्रेलर में मोस्टली सारे एक्टर्स हीरोइक पोज देते हुए और डायलॉग बाजी करते हुए दिखते हैं, जो ओवर द टॉप और क्रिंजी लगता है, जो कहीं ना कहीं मेकर्स के डेस्परेशन को दिखाता है। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर लाउड है बट इम्पैक्टफुल नहीं। प्रॉब्लम यह है कि म्यूजिक इमोशंस फोर्स करता हुआ दिखता है, जैसे आप पे जबरदस्ती इमोशंस थोपा जा रहा हो। डायलॉग्स ज़्यादा फिल्मी और स्लोगन्स टाइप लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सनी देओल का बोला गया डायलॉग ही ले लीजिए। सारे डायलॉग्स में चीखना चिल्लाना जबरदस्ती का थोपा हुआ लगता है। क्या इसकी ज़रूरत थी? सटैलिटी मिसिंग है, हर चीज़ बड़ी करनी है, वो भी परफेक्शन के साथ नहीं। पैट्रियोटिज्म जब नेचुरली आए तो एनर्जेटिक और गूज बम वाली फीलिंग आती है। यहाँ तो मूवी का ट्रेलर आपको बोल रहा है कि अभी गुस्सा हो जाओ, अभी इमोशनल हो जाओ। ये अप्रोच एटलीस्ट 2026 में तो काम नहीं करने वाली। टेक्निकली ट्रेलर क्लीन लगता है, बट क्लीन होना काफ़ी नहीं होता। विजुअल्स में बहुत सारे इशू हैं। वॉर शॉट्स प्लांटेड लगते हैं। CGI या स्केल का वाव फैक्टर नहीं है। ऋतिक की वॉर याद है ना, उसे कितना क्रिटिसाइज किया गया था CGI ग्राफिक्स को लेकर। ट्रेलर का कोई भी फ्रेम ऐसा नहीं है जो याद रह जाए। यह 2026 है। आज की इंडियन ऑडियंस हॉलीवुड वॉर फिल्में, हाई क्वालिटी वेब सीरीज देखती हैं, तो बॉर्डर 2 का आउटडेटेड CGI कहां से एक्सेप्ट करेंगी। इस ट्रेलर की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि स्टोरी सुनाने से ज़्यादा इमोशंस बेचते हुए दिखाई देता है। नेशन का नाम, सोल्जर्स के यूनिफॉर्म, बैकग्राउंड में नेशनल फ्लैग, सब कुछ है, बट रियल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सपेक्टिव और डेप्थ मिसिंग है। अगर ट्रेलर के जैसे ये सब कुछ मूवी में भी मिसिंग हुआ तो ये फिल्म कहाँ जाके लैंड करेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रेलर देख के लगता है कि सक्सेस पाने के लिए देशभक्ति को शॉर्टकट बना दिया गया है, जो सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस हो सकता है सिनेमा के लिए। अगर इस ट्रेलर के नेगेटिव पॉइंट को समराइज किया जाए तो यह ट्रेलर ओवर डिपेंडेंसी ऑन नॉस्टैल्जिया, प्रिडिक्टेबल ट्रेलर कट, नो फ्रेशनेस और न्यू एंगल, लाउड म्यूजिक, वीक इमोशनल डेप्थ, वन नोट कैरेक्टर्स और आउटडेटेड वॉर प्रेजेंटेशन लगता है। बॉर्डर 2 का ट्रेलर डिसअपॉइंट करता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। ये ट्रेलर फोर्स इमोशंस पे ज़्यादा काम करता है, इमेज पे ज़्यादा रिलाई करता है, फ्रेंचाइजी, मूवी नेम और सनी देओल दोनों पर। अगर फिल्म सिर्फ ट्रेलर जैसी निकली तो इस साल की दूसरी राजा साहब ना बन जाए, नाम बड़े और दर्शन छोटे। देशभक्ति सिर्फ लाउड म्यूजिक और आवाज़ लाहौर तक पहुंचाने से नहीं आएगी। अगर आप धुरंधर जैसी न्यू कहानी ऑनेस्टी के साथ सिनेमेटाइज कर देंगे तब भी आ जाएगी, जिसका बुखार उतारे ना उतरेगा। और ऑडियंस, आप ईमानदारी से बताइए बॉर्डर 2 का ट्रेलर आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन को पाकिस्तान समझिए और जो चाहे कीजिए। वेल, अभी के लिए इतना ही। अपनी राय, सुझाव और गिले शिकवे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपकी भी जय।